मेरे साथ इस वक्त हीना नदीम मौजूद है। आप जानते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ़ पकवान के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे मज़ेदार पकवान जो होता है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में आपको मिल सकता है। लेकिन अब जो है कश्मीर के अंदर यानी कि श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में भी उससे भी ज़्यादा ये जो पकवान है ये तैयार किया जाता है। और मेरे साथ हिना मैडम मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको ये ख्याल आया कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगी। और हालांकि पिछले 2 महीने से लगातार ये इसके साथ जुड़ी हुई है। मज़ीद इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपको खैर मकदम है कश्मीर हेडलाइंस के साथ बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। आप मुझे बताइए कि ये जो पकवान, अगर हम पकवान की बात करें, सबसे ज़्यादा और मज़ेदार पकवान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़िलों में तैयार किया जाता है और वो माना जाता है दुनिया भर में। तो आपको कैसे ये ख़्याल आया कि मैं भी इसके साथ जुड़ जाऊंगी और आपने यहाँ पर शुरुआत की तो कितना ये कामयाब रहा? एक्चुअली मेरी जो स्टार्टिंग है खाने की जर्नी की वो बचपन से हुई है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी वालिदा साहिबा पेशावर से हैं, जहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं और वो बहुत शानदार खाना बनाती हैं। उन जैसा तो शायद मैं आज भी नहीं बना सकती, लेकिन ये है कि उन्हीं से शौक़ मेरा पैदा हुआ। और मैं उस वक्त कुकिंग चैनल्स देखती थी, रेसिपी बुक्स लाती थी और उनको पढ़ के खाना बनाती थी। तो कितना कामयाब यहाँ रहा आप? चूँकि कश्मीर की बात हम करें, कश्मीर में तो मतलब ये जैसा खाना जो मुख्तलिफ़ वैरायटी है इनको तैयार कोई भी नहीं करता था, लेकिन आपने ये पहल की तो कितना कामयाब रहा? एक्चुअली मुझे ख़ुद यहाँ का इतना एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि हम लोग मैं सऊदी अरब वगैरह दुबई की में हम लोगों ने रहे हैं ज़्यादा। तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया था फूड एग्ज़िबिशंस के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आए खाने के, और वहाँ अलग अलग नेशनैलिटीज़ ने मेरा खाना बहुत पसंद किया। और मेरी स्पेशलिटी रही है कि मैं पाकिस्तानी फ़ूड को प्रमोट करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान के जायके अलग हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं। पाकिस्तान के चपली कबाब हो गए, पाकिस्तान के पुलाव हो गए, पाकिस्तान का शामी कबाब है, कढ़ाइयाँ हैं, बाल्टी गोश्त है, बहुत कुछ है, जिसमें से मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पेशावर और स्वाद साइड की रेसिपी है काबली पुलाव की। तो मैंने सोचा कि मैं इससे स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पे चावल के बहुत शौकीन हैं, तो मुझे लगा कि इससे अगर स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 मंथ मुझे पता चल गया कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और वो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर साथ साथ थोड़ा सा मीठा में मैंने पेशावरी खीर ऐड की, जो कि जो लोग जानते हैं पेशावर के खानों को, तो वहाँ की किस्सा खानी की बहुत मशहूर खीर है जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जायका भी बहुत पसंद किया आप सब ने, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैडम, आप बताइए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पकवान जो है वो वहाँ के लोग कौन सा जो ज़िया है वो खाते हैं? जो अगर हम बात करें चिकन कढ़ाई या नमकीन गोश्त, ऐसे कौन सा एक नंबर 1 है जो लोग पसंद करते हैं? अपनी अपनी चॉइस है। जैसे यहाँ के अलग अलग इलाके के अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह लाहौर, और अगर आप पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ पे पाए, निहारी, कढ़ाइयाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। चावल एज़ कम्पेयर टू मतलब पठान के अगर आप NWFP की बात करें तो वहाँ पर चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। रोटी भी चलती है, दोनों चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। पंजाब साइड पे भी चावल भी चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया रोटी के ज़्यादा शौकीन है, तो कढ़ाई वगैरह ऐसी चीज़ें जो थोड़ा ड्राई मसाले के साथ बनाई जाती है, तो उसके साथ नान वो प्रेफर करते हैं। पेशावरी नान हो गए, या तंदूर का नान जो वहाँ पे मिलता है, रोगनी नान हो गया, उसके साथ लोग पसंद करते हैं। दालों में वहाँ पे चने की दाल, जैसे यहाँ राजमा का ट्रेंड है इंडिया में बहुत, तो इस तरह पाकिस्तान में चने की दाल भी एक स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। स्पेशली लाला मूसा की दाल मैं बनाती भी हूँ यहाँ पर, तो वो भी बहुत पसंद की जाती है वहाँ पर। और इसके अलावा मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ उसमें से बहुत कुछ आप लोग भी सीखें। तो इसके लिए मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं रेसिपीज़ बताती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं
उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, वो घर में भी अच्छा खाना बनाना सीखेंगे, क्योंकि मैं कोर्सेज़ भी करवा रही हूँ, कोर्सेज़ भी बनवा रही हूँ, ताकि आप लोग भी सीखें, आप लोग भी बनाएं। और वो लेडीज़ जो कुछ करना चाहती हैं और उनको लगता है कि नहीं हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि औरतों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बीइंग अ हाउस वाइफ मैं समझ सकती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। तो आप घर से एक स्टेप ले सकते हो, एक छोटी सी चीज़ से, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अल्लाह ताला की मदद से मिल जाता है। मैडम आप बताइए कि जैसे कि यहाँ पर वाजवान की हम बात करें, वाजवान तो कश्मीरी लोग जो है वो ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है, अगर वो अलग अलग डिशेस के हवाले से बात करें। तो पाकिस्तान का खाना, पाकिस्तान की डिफरेंट जो डिशेस है, तो क्या आपको लगता है कि कितना रेस्पॉन्स है कश्मीर के अंदर? देखिए ये बहुत अच्छी बात है। वाज़वान मुझे मुझे भी बहुत पसंद है, उसकी भी मैं बहुत सारी डिशेस बनाती हूँ। नो डाउट कि वाज़ा जैसा एक्सपर्ट तो मैं नहीं कह सकती अपने आप को, लेकिन मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि जो वाज़वान है वो आपका एक कल्चर है, वो तो चलना चाहिए, वो तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके कल्चर में एक चीज़ आ रही है वो आपके ट्रेडिशंस हैं और मुझे लगता है कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिशंस में हम कुछ चीज़ें और अच्छी ऐड कर सकें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही मुझसे किसी के घर में कोई पार्टी थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ पाकिस्तानी फ़ूड, कुछ अच्छा लेकिन हेल्दी वे में बना के दिखाएं, क्योंकि आपको पता है कि वाज़वान में बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा फ़ैट यूज़ होता है, तो उससे बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। तो कुछ लोग जो कहते हैं नॉर्मल दावत है या घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप उसको एक हाई प्रोटोकॉल भी देना चाहते हो लेकिन हेल्दी वे में, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं कम मिर्च मसालों के साथ कम तेल डालकर एक हेल्दी कुजीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ जो पाकिस्तान का स्पेशल हो। अच्छा मैडम आप बताइए कि जैसे आपने बोला कि जो हम मसाला इसमें यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मतलब डायबिटीज़ पेशेंट बहुत सारे हैं, तो जो आप डिशेस बनाते हैं उसमें क्या आप कम मसाला यूज़ करते हैं या कुछ ख़ास किस्म का मसाला होता है उसमें यूज़ होता है? देखिए मसाला अब रेसिपी के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बना रही हो। अब जैसे मेरा काबली पुलाव मैं बना रही हूँ जो बहुत चल रहा है, तो बहुत सारे कस्टमर्स का पहला सवाल होता है ये स्पाइसी है, क्योंकि कई लोगों ने टेस्ट नहीं किया हुआ काबली पुलाव को। तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, इसमें मैं अपना मेरा एक सीक्रेट मसाला है जो मैं डालती हूँ, जिसमें कुछ भी मसाले मतलब बहुत ज़्यादा मसालों का मिक्सचर नहीं है ये। और इसमें थोड़ी सी गाजरों की और किशमिश की अपनी एक नेचुरल मिठास है, और कुछ नहीं है, और नमक का हल्का सा फ्लेवर है। और कोई ऐसे मसाले ऐसे जिसमें कोई स्पाइस नहीं पड़ते कि वो मिर्चों वाला हो या उसमें बहुत तेल हो जो आप नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बर्गर्स भी बनाती हूँ, सैंडविचेस बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ, बट मेरा जो मेन मकसद है ना, मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहती। हाँ, अगर मैंने कभी बर्गर बनाया तो ज़रूर इंशाल्लाह हेल्दी वे में, ताकि अगर कोई खाए तो उसको कम से कम फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अच्छा मैडम आप बताइए कि जैसे आपने पहले बोला कि अगर कोई लड़की सीखना चाहती है तो वो आ सकती, तो उसके लिए क्या आपने कुछ टाइमिंग रखी है या आपने किसी को बोला है या आपने किसी को सिखाया है? थोड़ा सा वजाहत करके हमारे नाजरीन तक आप पहुंचाइए, क्योंकि कोई भी जो मुख्तलिफ लड़कियां यहाँ पर है वो भी शौक़ रखते हैं कि हम यही जो कसब है, यही जो काम है, सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि लड़कियाँ आएँ, मोस्ट वेलकम। इसके लिए ये है कि मुझे वक्त इतना नहीं मिल पा रहा, मैं कोर्सेज़ पे काम कर रही हूँ। जैसे एक पाकिस्तानी फ़ूड का कोर्स हो गया, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एज़ अ बिज़नेस करना चाहो तो आप उसको रन कर सकते हो। देखिए खाना बनाना किचन में और बिज़नेस करना 2 अलग चीज़ें हैं, क्योंकि फ़ूड बिज़नेस आपको भी पता होगा बहुत जल्दी खुलते हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। बंद होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। लोगों को लगता है ये इतना आसान है, उतना आसान है नहीं। लेकिन मैं डराना भी नहीं चाहूँगी कि आप डर जाओ कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा या बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, मेरा एक क्लाउड किचन का मैं कोर्स पे काम कर रही हूँ, उसमें यही मेन मकसद है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, लेकिन बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको एक स्टार्टअप दे सकते हो। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, आप काम करने वाले बनो तो काम के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अभी अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पे अपनी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ डाली हैं। अब मेरा चैनल है पकवान खास के नाम से, उस पे जाओ। अगर आपको कमेंट में लिखोगे हमें ये समझ नहीं आ रहा, तब भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। इसके अलावा मैं कोर्सेज़ पे काम कर रही हूँ, वो पेड होंगे लेकिन बहुत कम अमाउंट होगी उनकी, ताकि
हर कोई उसको अवेल कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि हर कोई सीखे और कुछ ना कुछ करे, बेशक वो अपने घर वालों को खिला के खुश करे, या मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये बाज़ारी फूड का जो कल्चर बहुत आम हो गया है ना, कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना शुरू किया हुआ है, ये बहुत अनहेल्दी है और ये सेहत को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल हम देखते हैं डायबिटीज़ हो गया है, बहुत सारी बीमारियाँ जो पहले नहीं होती थी बच्चों में। इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे बच्चे आज का बाहर का फूड बहुत खाते हैं। तो अगर आप घर में हेल्दी वे में उसी बाहर के फूड को बनाने की कोशिश करो तो बन सकता है, मज़ेदार भी और हेल्दी भी। मैडम, एक चीज़ है कि पाकिस्तान की बात अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, माहौल अलग है। अगर हम लड़की के हवाले से बात करें बिज़नेस रिलेटेड, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो मुख्तलिफ है, और जम्मू कश्मीर में जो है लड़कियों का काम करना, चाहे हम ड्राइविंग के हवाले से बात करें या बिज़नेस रिलेटेड कोई भी बात करें, तो अब लगता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है ज़्यादातर जो है लड़कियों की एक बहुत बड़ी एक फ़ौज बिज़नेस रिलेटेड से अब जुड़ गई है। आपको लगता है कि अब पिछले कई सालों से लगातार जो है अब यहाँ की लड़कियाँ जो है इन बिज़नेस जो सिस्टम है इनके साथ जुड़ी हुई है? जब मैं यहाँ पे आती थी पहले वेकेशंस पे, तो तब मुझे लगता था कि यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, या कर रही हैं तो वही है कि गवर्नमेंट जॉब हो गई तो ठीक है, उसी के साथ लग गए जी, उसी के साथ लग गए। लेकिन जॉब में और बिज़नेस में काफ़ी डिफरेंस है। और मैं पर्सनली, मैंने जॉब भी की है, लेकिन मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि आप अगर अपना बिज़नेस करते हो ना, चाहे वो एक छोटे सेटअप से आप स्टार्ट करो, तो मैं इसको ही कहूँगी कि रेकमेंड करूँगी कि आप यही करो। लेकिन इसमें इतना नहीं सोचना होता कि भाई शायद हमें एक बहुत लार्ज अमाउंट की ज़रूरत है तभी हम कुछ कर पाएंगे, या हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम तभी कर पाएंगे। इसके लिए आपको इतना नहीं सोचना है। आप एक अपना प्लान बनाओ, अपने पे वर्क करो कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं किस में बेस्ट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और छोटी चीज़ से शुरुआत कर लो। एटलीस्ट आप स्टार्ट करो, फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। और अगर आप सच्चे हो, आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह की ज़रूर मदद आती है और आप कामयाब होते हो। कोविड के बाद आपने शुरू किया है, तो कितना डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्ट तो देखें, कोई भी आप बिज़नेस करेंगे अगर आपके माइंड में बहुत डिफ़िकल्ट है तो हर बिज़नेस डिफ़िकल्ट है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, खाने का हो, कोई भी बिज़नेस आप करो। और अगर आपको लगता है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव है और आप तैयार हो, हाँ जी इसमें लॉस भी होगा, ये बिज़नेस है, इसमें सब कुछ होगा। आपको कभी कभी कस्टमर्स का रूडनेस भी बर्दाश्त करनी है, कभी आपको बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, मिक्सचर है ये हर चीज़ का, आपको सब कुछ बर्दाश्त करते हुए चलना है और आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने माइंड सेट पॉजिटिव रखना है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। लास्ट में लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो करना चाहती है ये बिज़नेस, अपना कारोबार आगे बढ़ाने के हवाले से? देखिए, मेरा तो अभी स्टार्टअप है, तो मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की मेरे साथ काम करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन वो काम करने वाली होनी चाहिए। सिखाऊंगी मैं आपको, मुझे चाहिए टीम, मैं टीम बनाना चाह रही हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत, जो भी लड़कियां हैं यहाँ पर आज मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, तो मैं उनको अपने साथ खुशामदीद बोलूँगी कि वो मेरे साथ आएँ, जुड़ें और इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छी टीम बनाएं। और अगर कोई ख़ुद से करना चाहता है अपने उस पे, तो मैं, मेरी जो भी हेल्प उसको चाहिए होगी इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से भी मिलेगी। और मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि जो लड़कियां हैं और कई ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जिनकी डिवोर्स हुई है, जो बेवा हैं या जो सिंगल मदर हैं, जिनको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे इससे भी रिलेटेड बात करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ करें। आप किसी और पे क्यों डिपेंडेंट हो गए जब आप खुद कुछ कर सकते हो? आपको थोड़ी सी जुर्रत करनी है और कुछ नहीं करना। ये बताना चाह रही थी कि मतलब अभी रेस्टोरेंट नहीं है पकवान ख़ास एक क्लाउड किचन है, यानी कि मैं किचन पे काम कर रही हूँ अपने। और हम लोग, आप लोग यहाँ टेक अवे कर सकते हो, यहाँ आकर ले सकते हो, जैसे कि हम पंथा चौक में हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो, जहाँ मर्ज़ी से आप आओगे। दूसरा ये कि अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो हम डिलीवरीज़ भी दे रहे हैं, कोशिश करें कि ऑल ओवर श्रीनगर हम डिलीवरी अपनी हर जगह पर पहुंचाएं। और इसके अलावा हमारा जो मैंने बताया काबली पुलाव और पेशावरी खीर बन रही है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने ऐड किया है नमकीन गोश्त, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन पहले ऑर्डर देना है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है या दावत है तो उस पे भी हम बना कर दे रहे हैं आपको। और स्पेशल पाकिस्तान की कढ़ाइयाँ, अब कढ़ाई में थोड़ी सी वैरायटी है, तो आप जब वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको मेरा मेन्यू इंशाल्लाह वहाँ मिल जाएगा।